इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब हमारी पृथ्वी का वातावरण एकदम से बदलने लगा था। हम इंसानों की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और पॉपुलेशन काफी बढ़ते जा रही थी। इन सारी चीजों से तो नेचुरल डिजास्टर्स के पैमाने भी काफी आगे बढ़ चुके होते हैं। अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि इंसान पृथ्वी पर रह ही नहीं सकते थे। इसीलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक साथ आकर पृथ्वी में एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप को बनाते हैं। सभी इंसानों को रेस्क्यू करके स्पेसशिप के अंदर ट्रांसफर कर दिया जा रहा था, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण और रिसोर्सेस इंसानों के रहने लायक नहीं रह गए थे। हालांकि जो इंसान बहुत ही ज्यादा अमीर थे वो पैसे देकर वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए रिया नाम के एक प्लैनेट पर चले गए थे। रिया प्लैनेट पृथ्वी जैसा ही एक हैबिटेबल ग्रह था जिसे कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में ढूंढा होता है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे उन्हें मजबूरन स्पेसशिप में ही रुकना पड़ता है। इसी तरीके से हमें एक स्पेसशिप के अंदर लारा नाम की एक लड़की दिखाई जा रही थी। लारा के बहन की फैमिली काफी ज्यादा अमीर होते हैं, इसीलिए वो लोग रिया प्लैनेट पर बहुत पहले ही शिफ्ट हो चुके थे। लारा को भी अब अपनी बहन की तरह रिया प्लैनेट पर जाना था, लेकिन इसके लिए उसे काफी सारे पैसे लगेंगे। तो लारा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने लग जाती है जो स्पेस में भेजकर अलग अलग रिसर्च किया करते थे। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लारा को एक दूसरे मिशन में अपॉइंट किया जाता है जिसमें कि उसे कई सालों तक रहना पड़ेगा। दरअसल लारा का काम था कि स्पेसशिप के कंट्रोल सिस्टम्स की देखरेख करना और वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉइज का इलाज करना। लारा को काउंट करके उस मिशन के अंदर टोटल 5 लोग होते हैं, जिनमें से शिप के कैप्टन का नाम लैक्रॉक्स था। कैप्टन लैक्रॉक्स अपनी पूरी टीम को बता रहे थे कि हमें इस मिशन को कंप्लीट करके सेक्शन 47 तक पहुंचना है, लेकिन हाल ही में बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे कि वो इस मिशन को रद्द कर दें और उन सभी ने ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे स्पेसशिप के ऊपर कब्जा करके उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया होता है। इसीलिए कैप्टन लैक्रॉक्स सभी को सावधान रहने के लिए कह रहे थे। अब उनकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसशिप की प्रोटेक्शन के लिए एक सिक्योरिटी ऑफिसर असाइन किया था। उसका नाम डेकर होता है। डेकर अपनी टीम को एक आतंकवादी के बारे में बता रहा था जो हाल ही में आजाद घूम रहा है और इसने कई सारे स्पेसशिप के अंदर घुसकर उसे डिस्ट्रॉय भी किया था। दरअसल ये सारे आतंकवाद नहीं चाहते थे कि इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़े और किसी दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट हो, इसीलिए वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ थे। और अब सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद लारा और उसकी पूरी टीम मिशन के लिए आगे बढ़ने लगे थे। इस लंबे मिशन के अंदर सभी को 8-8 महीने जाकर निगरानी रखनी होगी और उस समय बाकी मेंबर्स क्रायो स्लीप में मौजूद होंगे, यानी कि उनकी बॉडी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस स्टेट में रहेगी। सारे मेंबर्स को क्रायो स्लीप में जाने से पहले ये बताया गया था कि स्पेसशिप के निचले वाली जगह पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है और चाहे कुछ भी हो जाए मेंबर्स को उस चैम्बर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। इस तरीके से अब उन सभी को अंतरिक्ष के अंदर पूरे 3 साल बीत चुके थे। अब यहाँ लारा की बारी होती है कि वो पूरे 8 महीने जगकर इस पूरे सिस्टम की देख रेख करे और वहाँ बाकी लोग क्रायो स्लीप में अभी भी मौजूद होते हैं। लारा तो अकेले ही अपना डेली रूटीन हमेशा फॉलो करती, जैसे कि बुक्स पढ़ना और ड्राइंग बनाना। लारा हमेशा अपनी बड़ी बहन को भी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा करती, लेकिन उनके प्लैनेट तक वो मैसेज पहुँचने के लिए कई महीनों का समय लग जाता। इन सारी चीजों से लारा थोड़ी सी अकेली भी पड़ गई थी। अब एक दिन अचानक सीक्रेट चैम्बर में से लारा को कुछ आवाजें आने लगी। वो तुरंत ही नीचे की तरफ चले जाती है उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ किसी भी मेंबर्स को जाना अलाउड ही नहीं था। बट लारा को ये पता करना था कि आखिर ये सारी आवाजें कहाँ से आ रही हैं। वो जैसे ही नीचे गई उसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में किसी के होने का आभास हुआ, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपने कैप्टन को ये सारी बातें इन्फॉर्म करने के लिए चली गई। तभी लारा के सामने और कोई नहीं बल्कि डेकर आ जाता है, जो कुछ ही समय पहले अपनी क्रायो स्लीप से उठ गया था। डेकर लारा से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम इस सीक्रेट चैम्बर में क्या कर रहे हो जब किसी को भी यहाँ आने की परमिशन ही नहीं है। लेकिन लारा ने बताया कि मुझे यहाँ पर किसी के होने का एहसास हुआ था और इस बारे में मुझे कैप्टन लैक्रॉक्स को बताना ही होगा। लारा जल्द से जल्द कंट्रोल रूम के अंदर जाकर कैप्टन लैक्रॉक्स को भी क्रायो स्लीप से उठा देती है। लारा ने तो कैप्टन को सारी रिपोर्ट्स बताई कि कैसे उसने रेस्ट्रिक्टेड एरिया में अजीब तरीके की आवाजें सुनी थी। इसीलिए ये पता करने के लिए कि वहाँ पर मौजूद क्या है, कैप्टन लैक्रॉक्स, लारा और डेकर तीनों निकल पड़ते हैं उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाने के लिए। हालांकि कैप्टन को लग रहा था कि इस जगह पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए वहाँ का सिस्टम हमारे स्पेसशिप के सुपर कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। वो तीनों तो अब उस एरिया में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही बड़ी जगह थी। कैप्टन लैक्रॉक्स तो अपनी छानबीन करने के लिए ऊपर की तरफ चले गए थे, वहीं लारा और डेकर नीचे की तरफ ही रुककर सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं। तभी अचानक थोड़ी देर बाद ही कैप्टन लैक्रॉक्स ऊपर से डायरेक्टली नीचे गिर गए और उनकी वहीं बुरी तरीके से मौत हो गई। लारा और डेकर जल्द से जल्द कैप्टन के पास आकर उसे संभालते हैं, लेकिन अब तो उस चैम्बर का दरवाजा भी अपने आप ही बंद होने लगा था।
लारा और डेकर ने कैसे भी कैप्टन को उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गए, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले लारा और डेकर कैसे भी कैप्टन को उठाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। इस इमरजेंसी कंडीशन के अंदर लारा ने तो बाकी मेंबर्स को भी क्रायो स्लीप से उठा दिया था और अब सभी लोग एकदम शॉक हो गए थे क्योंकि उनकी कैप्टन लैक्रॉक्स की मृत्यु हो चुकी होती है। अब कैप्टन के मर जाने के कारण एक वाइस कैप्टन जिसका नाम लिंगबर्ग होता है, वो इस पूरे स्पेसशिप की नई कैप्टन बन चुकी थी। इसीलिए वो जल्द से जल्द सारे मेंबर्स को अपने अपने काम असाइन कर देती है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया के उस दरवाजे को भी ठीक करने की परमिशन उसने दे दी थी। वहीं लारा अब कैप्टन लैक्रॉक्स की बॉडी की पोस्टमार्टम कर रही होती है और ये पता करती है कि उनकी मौत आखिरकार कैसे हुई। लेकिन जब लारा ने कैप्टन की बॉडी का स्कैन किया तब उनकी आंखों में एक बायोमेट्रिक इम्प्लांट दिखाई देता है। लारा जब उन्हें निकालकर उसके अंदर मौजूद रिकॉर्डेड फुटेजेस को देख रही थी तब पता चलता है कि कैप्टन लैक्रॉक्स पहले ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया में गए थे जिसके अंदर एक स्पेशल चैम्बर होता है। यहाँ लारा और डेकर को बिल्कुल भी समझ नहीं रहा था कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन वाले सीक्रेट चैम्बर में लेकर क्या जा रहे हैं। इस बात का पता लगाने के लिए लारा और डेकर खुद ही बिना किसी को बताए उस चैम्बर के अंदर चले गए थे। अंदर जाने के बाद तो वहाँ पर उन्हें कई सारे बॉक्सेस दिखाई देते हैं, पर थोड़ा और पास से देखने पर उन्हें पता चला कि बॉक्सेस के अंदर तो ह्यूमन बॉडीज को रखा गया है। वो दोनों कैसे भी करके कुछ बॉक्सेस को बाहर निकालते हैं टेस्टिंग के लिए। बाकी मेंबर्स को भी इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो उन दोनों की हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो सारे बॉक्सेस जिसके अंदर इंसान मौजूद थे वो हिलने लगे होते हैं और अब लारा तो उन सभी बॉक्सेस के बीच में फंस गई थी। बट डेकर बड़ी हिम्मत दिखाते हुए लारा के पास जाता है और उसे प्रोटेक्ट कर लेता है नीचे गिरने से। किसी को भी नहीं अंदाजा होता कि आखिर इन बॉक्सेस के मूवमेंट को किसने ऑन किया। अब उनमें से एक बॉक्स को लेकर आया जाता है एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन लारा को यहाँ पर लग रहा था कि स्पेसशिप के अंदर जरूर कोई दूसरा आदमी मौजूद है और उसने कैप्टन लैक्रॉक्स की जान ली और तो और उन सारे चैम्बर्स के मूवमेंट को भी चेंज किया। डेकर भी कहीं न कहीं लारा की बातों पर भरोसा कर रहा था, लेकिन लिंगबर्ग इन सारी बातों को काटते हुए कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चैम्बर्स ठंड के अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लारा और डेकर ने लिंगबर्ग से सिर्फ इतना पूछा कि क्या तुम्हें पहले से पता था कि इन बॉक्सेस में ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन लिंगबर्ग इसका कोई जवाब नहीं देती और इस बॉक्स को वापस सीक्रेट एरिया में रखने के लिए बोल देती है। इन सारी चीजों से लारा और डेकर को कहीं न कहीं शक हो गया था लिंगबर्ग के ऊपर। अब लारा और डेकर ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि वो चैम्बर में मौजूद उस लड़की का एग्जामिनेशन करके देखेंगे। हालांकि लिंगबर्ग अभी भी इस बात से राजी नहीं थी, बट लारा चैम्बर में मौजूद उस लड़की के ऊपर एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो चैम्बर इस तरीके से बनाया गया था कि स्कैनिंग होने में उसे कई घंटों का समय लगे, इसीलिए लारा और डेकर सारी चीजें ऑटोमेशन पे लगाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। डेकर तो अब बातों ही बातों में लारा से पूछने लगा कि आखिर तुम इस मिशन पर क्यों आई थी। लारा ने जवाब दिया कि मेरी बहन रिया प्लैनेट पर कई सालों पहले शिफ्ट हो चुकी थी और मुझे भी पैसे जमा करके उस प्लैनेट पर कैसे भी जाना था, इसीलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम चूज कर लिया। अब लारा को इस तरीके से मायूस देखकर डेकर उसे किस कर लेता है। हालांकि लारा भी डेकर से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो इन सारी चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाती और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिप की नई कैप्टन लिंगबर्ग योशिदा नाम के एक वर्कर से डेकर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह रही थी, क्योंकि लिंगबर्ग को कहीं न कहीं डेकर के ऊपर शक हो गया था। वो दोनों वर्कर्स जो सिक्योरिटी चैम्बर के दरवाजे को ठीक कर रहे थे, उन्हें काम करते दौरान किसी के आसपास होने का आभास होता है। हालांकि कुछ समय बाद दोनों ही वर्कर्स अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लारा अब चैम्बर को खोलने में कामयाब हो गई थी, जो उस लड़की के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को देखती है। लेकिन फिर लारा को पता चला कि इस लड़की के बॉडी में तो अजीब तरीके के इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं जो इंसानों में आज तक देखे नहीं गए थे। आखिरकार ये चेंजेस कैसे हुए थे, इसका लारा को जरा भी अंदाजा नहीं होता। हालांकि डेकर कह रहा था कि अगर हम एक्सटर्नल सिस्टम से इसे कनेक्ट कर दे तो पता लगाया जा सकता है, लेकिन लारा मना करती है क्योंकि इससे इस लड़की की जान को भी खतरा हो सकता था। लारा तो अब अपनी बहन के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगी थी, जिसमें कि वो इस चैम्बर में मौजूद लड़की के भी बारे में बताती है और लारा किसी भी तरीके से इन सारी चीजों का राज पता करके ही रहेगी। हालांकि लारा ने अपनी बहन के लिए वो वीडियो सेंड कर दिया था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही लारा की बहन का रिप्लाई आ जाता है। वो तो पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी, क्योंकि जो रिप्लाई आने में इतने महीनों का समय लगता था वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। साथ ही साथ जब लारा डेकर के पास आती है तब वो चैम्बर के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा था।
और अब कहीं न कहीं लारा को डेकर के ऊपर भी शक होने लगता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक सिक्योरिटी ऑफिसर था, उसे इन सारे चैम्बर्स के टेक्निकलिटी के बारे में कैसे पता हो सकता है। बट डेकर इस बात को किसी भी तरीके से टालते हुए लारा के काफी करीब आ जाता है। लिंकबर्ग के हाथ में अब एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी होती है, इसीलिए वो अपने सारे मेंबर्स को इकट्ठा करके बता रही थी। लिंकबर्ग ने बताया कि मैंने योशिदा को यहाँ के सारे सिक्योरिटी कैमरास और इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, जिसे बारीकी से देखने पर पता चलता है कि यहाँ की मेन सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है और ये उस समय हुआ था जब डेकर अपने क्रायो स्लीप से उठा होता है। लिंकबर्ग तो अब डायरेक्टली डेकर के पास जाकर उससे पूछने लगी थी कि आखिर ये सारी चीजें तुमने क्यों की। डेकर को समझ आ चुका था कि शायद उसका पर्दाफाश हो चुका है, इसीलिए वो लिंकबर्ग के हाथ में मौजूद गन को छीनकर उसके ऊपर ही पॉइंट कर देता है। लेकिन बाकी मेंबर्स के भी वहां आने की वजह से डेकर को पकड़ लिया जाता है। अब सभी को ये भी शक होने लगा था कि डेकर ही वो है जिसने की कैप्टन की जान ली थी। लिंकबर्ग ने बाकी मेंबर्स के साथ डिसीजन लिया कि वो डेकर को हमेशा हमेशा के लिए क्रायो स्लीप में सुला देंगे। डेकर जाते जाते लारा को एक बात बताता है कि ये शिप सेक्शन 47 की तरफ नहीं बल्कि रिया प्लैनेट की तरफ जा रही है। अब थोड़ी देर के अंदर अंदर डेकर को पकड़ के क्रायो स्लीप में बंद कर दिया जाता है। लारा के मन में तो बहुत सारे सवाल उठने लगे थे, इसीलिए वो सीधा योशिदा के पास चली जाती है। लारा योशिदा को पता करने के लिए कह रही थी कि ये स्पेसशिप आखिर कहाँ जा रही है। हालांकि योशिदा ये सारी चीजें पता भी कर लेगी, लेकिन वो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि स्पेसशिप की कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग पॉइंट पर ही सेट होते थे। लारा ने एक और बात बताई कि उसकी बहन जो कि रिया प्लैनेट पर रहती थी, उसका मैसेज उसे कुछ ही घंटों के अंदर मिल गया, यानी कि वो प्लैनेट हमारे आसपास ही हो सकता है। योशिदा तो अब लारा के कहने पर उन सारी चीजों के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने लगी। अब लारा चली गई थी अपने कुछ साथियों के साथ ड्रिंक्स पीने के लिए। वहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रिसिटी की पावर थोड़ी सी कम होने लगती है, जिससे कि लारा के दोस्त कह रहे थे कि शायद से हमें जनरेटर रिप्लेस करना पड़ेगा। लारा जब योशिदा के पास उसके लिए कॉफी लेकर जा रही थी, तभी उसे पता चला कि योशिदा की किसी ने जान ले ली है। जब ये बातें मेंबर्स को पता चली, तब जांच करने पर यह पता चला कि डेकर अपनी क्रायो स्लीप चैम्बर में से कहीं भाग चुका है, यानी कि उसी ने ही योशिदा की जान ली होगी। अब डेकर को किसी भी तरीके से पकड़ना था, इसीलिए सारे मेंबर्स गन लेकर चारों तरफ फैल गए थे। लारा बेस्को के नाम के अपने एक साथी के साथ उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि यहीं डेकर मिलेगा। अब लारा जैसे ही उस चैम्बर के इंटरनल वाले पार्ट में गई, तभी उसके ऊपर किसी अनजान आदमी ने हमला कर दिया होता है। वो आदमी लारा को चोट पहुंचा पाता है, इससे पहले किसी ने पीछे से उस आदमी को गोली मार दी थी। अब ये किसने किया, ये तो एक सीक्रेट बात थी। वहाँ पर काफी सारे ब्रीफ केसेस और बॉक्सेस मौजूद थे, जिसे कि जब लारा देखती है तब उसे पता चला कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही खतरनाक टेररिस्ट था जिसकी बात डेकर और उसके कैप्टन कर रहे होते हैं। लारा तो अब वहाँ मौजूद कुछ फुटेजेस को भी देखने लगी थी, जिसके अंदर वही टेररिस्ट और डेकर भी मौजूद होते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद लारा को एक डार्क रियलिटी पता चली, जैसे कि ये आदमी और डेकर कोई आतंकवादी नहीं थे, बल्कि इन्हें पता था कि पृथ्वी पर अभी भी कुछ ऐसे जगह बाकी हैं जहां पर इंसान रह सकते हैं, और एसिड रेन से बचने के लिए भी कई सारी जगहें बना दी गई थी। ये आदमी डेकर के साथ मिलकर तो सिर्फ इंसानों को पृथ्वी पर रहने के लिए ही फोर्स कर रहा था। अब देखते ही देखते बाकी टीममेट्स ने डेकर को भी पकड़ लिया होता है। सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद लारा भी बाहर आ गई थी, और अब डेकर सच्चाई बताता है कि रिया नाम का कोई प्लैनेट आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट की चाल थी अमीर लोगों से पैसा वसूलने के लिए। वो अमीर लोगों से काफी पैसे लेते और रिया प्लैनेट पर ले जाने के बजाय उन्हें वर्चुअल रियलिटी के अंदर रखते, जिससे कि लोगों को यही लगने लगा था कि वो रिया प्लैनेट पर मौजूद है। ये सारी बातें अच्छे से जानने के बाद लारा को इतना तो पता चल गया था कि गवर्नमेंट बहुत गलत कर रही है और लिंकबर्ग कहीं न कहीं गवर्नमेंट के साथ है। लारा ने लिंकबर्ग के विचारों का विरोध करना चाहा, पर लिंकबर्ग उससे पहले ही लारा को अपने कैद में ले लेती है। लिंकबर्ग लारा को बता रही थी कि रिया प्लैनेट पर कभी इंसानियत प्रजाति पहुंची ही नहीं होती, लेकिन पृथ्वी पर आबादी काफी ज्यादा बढ़ते रहने के कारण गवर्नमेंट ने उन सभी को वर्चुअल रियलिटी में डालने का डिसीजन लिया, जिससे कि उन सभी को लगेगा कि वो दूसरे प्लैनेट पर मौजूद हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सब तो सिर्फ एक क्रायो स्लीप वाले चैम्बर में मौजूद थे, जिसमें कि वो सारे प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट उन्हें दिखाना चाहती है। लेकिन यहाँ ब्रेस कुकी और उसके साथ मौजूद कई और टीम मेंबर्स डेकर के साथ मिलकर लारा को बचाने चले आते हैं, क्योंकि उन्हें भी अब गवर्नमेंट की इस चाल के बारे में पता चल चुका था। उन्होंने लिंकबर्ग को अपने कब्जे में लिया और उसे सजा देने के लिए क्रायो स्लीप के अंदर सुला दिया। अब लारा को भी कहीं न कहीं डेकर के ऊपर भरोसा होने लगा था कि वो एक अच्छा आदमी है। डेकर लारा से मदद मांग रहा था कि तुम सभी इंसानों को इंसाफ दिलाने में मदद भी करोगी कि नहीं।
लारा कहती है कि लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी बहन को छुड़वाना होगा। अब सभी लोग एक साथ मिलकर डेकर के प्लान के अकॉर्डिंग काम करने लगे थे। डेकर बताता है कि हमारी स्पेसशिप जल्द से जल्द सेक्शन 47 तक पहुंच जाएगी, जिसके अंदर उन सभी इंसानों की बॉडी को रखा गया है जो कि वर्चुअल रियलिटी में मौजूद थे। हमें किसी भी तरीके से वहां पहुंचकर कंट्रोल सिस्टम को डीएक्टिवेट करना होगा, जिससे कि सभी लोग को ये रियलाइज हो सके कि गवर्नमेंट उनके साथ स्कैम कर रही है। अब देखते ही देखते उनकी स्पेसशिप सेक्शन 47 के अंदर पहुंच जाती है। उन सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का समय था। 30 मिनट बीतने के बाद सारे चैम्बर्स अनलोड हो जाएंगे और वो स्पेसशिप वापस से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगेगी। इसीलिए अब डेकर अपना पूरा स्पेस सूट पहनकर निकल पड़ता है कंट्रोल सिस्टम की तरफ, एक बहुत ही पावरफुल टाइम बॉम्ब लगाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ब्रेकोस्की अपने एक साथी के साथ चैम्बर्स वाले इलाके में आ गया था, जो कि इन्हीं 2 मेंबर्स को क्रायो स्लीप में से उठा देते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में जाकर वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी थी। लेकिन ब्रेकोस्की ने चैम्बर के अंदर इंक्लूड करने के लिए लिंक बग का की कार्ड यूज किया था, जिससे कि चैम्बर के अंदर जाते ही लिंक बग का कनेक्शन टूट जाता है और अब वो ऑटोमेटिकली क्रायो स्लीप से उठ गई थी। हालांकि ब्रेकोस्की के साथी ने उस पूरे टाइम ड्यूरेशन को 10 मिनट से बढ़ा दिया था, जिससे कि उन्हें वर्चुअल रियलिटी में जाने का समय मिल पाए। वहीं अब लारा ने चैम्बर के अंदर से जिस छोटी लड़की को बाहर निकाला था, वो पूरी तरीके से होश में आ जाती है। इसीलिए लारा उसे एक सेफ जगह पर लेकर चली जाती है। लेकिन अब लारा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि लिंक बग उसकी तरफ बढ़ रही है जान लेने के लिए। डेकर तो अब मेन सिस्टम के पास पहुंचकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम बॉम्ब लगा देता है, जिसके बाद वो डायरेक्टली लारा की बहन के चैम्बर के पास आ गया था। बट अच्छे से एग्जामिन करने के बाद डेकर को पता चला कि लारा के बहन की बॉडी अब धीरे धीरे फटने लगी है, क्योंकि वो तो काफी समय से इस वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में मौजूद थी और अगर इस सिचुएशन में उसे चैम्बर में से बाहर निकाला गया तब वो तुरंत ही मर जाएगी। इसीलिए डेकर इस क्रिटिकल कंडीशन में चैम्बर को ना खोलते हुए डायरेक्टली लारा के पास पहुंचता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में समझाता है। लारा भी समझ गई थी कि शायद उसके पास और कोई रास्ता नहीं है अपनी बहन को बचाने का, इसीलिए वो डेकर से कह रही थी कि प्लीज एक बार मुझे वर्चुअल रियलिटी में अपनी बहन से मिलने का मौका दिया जाए और वर्चुअल रियलिटी में मौजूद जितने भी लोग हैं, मैं उनके लिए गवर्नमेंट की काली सच्चाई सामने लाना चाहती हूँ, जिससे कि उन लोगों को पता चल सके कि उनके साथ धोखा हो रहा है। डेकर अब किसी भी तरीके से लारा को वर्चुअल रियलिटी से कनेक्ट कर देता है। लारा तो अपनी आंखें वर्चुअल रियलिटी में खोल रही थी, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल दुनिया होती है। लारा तो अब जल्द से जल्द अपनी बहन के पास जाकर उससे मिल रही थी, लेकिन अब उसके पास ज्यादा समय नहीं होता। लारा अब वहां पर एक अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, जिसके अंदर वो बताती है कि गवर्नमेंट उनके साथ धोखा कर रही है। रिया नाम का कोई प्लेनेट है ही नहीं और जिस दुनिया में वो सब मौजूद है वो सब तो वर्चुअल रियलिटी थी। ये वीडियो तो लारा ने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से चारों तरफ फैला दिया था, जो डायरेक्टली पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद बड़ी सी स्पेसशिप के अंदर चले जाती है। जो भी लोग ये मैसेज को देख रहे थे उन्हें गवर्नमेंट की चालाकी के बारे में पता चल गया था। अब अपना काम खत्म करके लारा जब अपने बॉडी में वापस आती है, तब डेकर ने उसे बताया कि मैंने अपना सारा फ्यूल तुम्हें दे दिया है और टाइम बॉम्ब भी कुछ ही मिनटों के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए लारा को अकेले ही मेन स्पेसशिप की तरफ बढ़ना होगा। हालांकि लारा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि डेकर उसे छोड़कर जाए, बट लारा के पास और कोई भी चारा नहीं होता। डेकर ने तो खुद ही लारा को मेन स्पेसशिप की तरफ ढकेल दिया था और अब ना चाहते हुए भी लारा को स्पेसशिप की तरफ बढ़ना ही पड़ता है। कुछ देर के अंदर अंदर सेक्शन 47 पे लगाया गया टाइम बॉम्ब पूरा ब्लास्ट हो गया था, जिससे कि वर्चुअल रियलिटी का कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो जाता है। लारा बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि डेकर की उसमें जान चली गई है और अब वो उसी लड़की के साथ आगे बढ़ने लगी जिसे कि उसने चैम्बर से निकाला था। पर अब अचानक उस छोटी लड़की को लिंडबर्ग ने पकड़ लिया था, जो कि इतने देर से लारा के लौटने का इंतजार कर रही थी। लिंडबर्ग तो अब दोनों को ही मारकर इस गवर्नमेंट के प्लान को वापस से रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है, बट लारा अपने साथियों की इस बलिदान को जाया नहीं जाने देने वाली थी। इसीलिए वो अपनी पूरी कोशिश करती है और लिंडबर्ग को धक्का मार के स्पेसशिप से बाहर ही फेंक देती है, जिससे कि आखिरकार लिंडबर्ग की जान चली गई। अब स्पेसशिप के अंदर सिर्फ लारा और वो छोटी बच्ची बची होती है, जिसके साथ वो अब सही सलामत निकल पड़ी थी पृथ्वी की तरफ। और हमारी ये साइंस फिक्शन कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।